सो हेलो पोकेमॉन फैंस, क्या हाल चाल आपका। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में जिसमें हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं हार्डेस्ट पोकेमॉन क्विज पार्ट 2। तो जिन्होंने पहली बार पार्ट 1 नहीं देखा उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। एंड बेसिकली जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, जैसा कि वीडियो का टाइटल डिस्क्राइब करता है हार्डेस्ट पोकेमॉन क्विज, जिसका मतलब हुआ मैं आपको पोकेमॉन से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने वाला हूं इस वीडियो में, जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे और हर कैटेगरी के कुछ फिक्स्ड पॉइंट होंगे। एंड आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। एंड आपके जितने भी पॉइंट्स हो रहे हैं, जितने भी आप सही जवाब दे रहे हो या गलत जवाब दे रहे हो, बिना किसी चीटिंग के आपको टोटल पॉइंट्स करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। इससे आपको और मुझे पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कितने बड़े फ़ैन हो, अगर आपने सच में चीटिंग नहीं की होगी। खैर मुझे तो पता नहीं चल सकता कि आपने चीटिंग की है कि नहीं, बट आई होप आप चीटिंग नहीं करोगे। सो बेसिकली हमारे पास 3 राउंड होने वाले हैं, जो होगा हमारा इजी, मीडियम एंड हार्ड। एंड बेसिकली इन हर 3 राउंड्स में 5-5 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसका मतलब है हमारे इजी राउंड में टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे कंटेनिंग 10 पॉइंट्स ईच क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे मीडियम राउंड में बेसिकली 5 क्वेश्चंस होंगे कंटेनिंग 20 पॉइंट्स ईच राउंड। एंड हमारे हार्ड राउंड में होंगे 5 क्वेश्चंस कंटेनिंग 50 पॉइंट्स ईच क्वेश्चन। सो बेसिकली आपके पास 15 क्वेश्चंस हैं विथ अ वैरायटी ऑफ 10, 20 एंड 50 पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, आपको सारे 15 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। आप चाहे गलत कीजिए या सही कीजिए। गलत करेंगे तो आप उन पॉइंट्स को ऐड नहीं करेंगे, सही करेंगे तो आप उनके पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल उन पॉइंट्स को ऐड करेंगे और अपना टोटल पॉइंट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और जो नहीं बता पाए वो भी लिखेंगे कमेंट सेक्शन पे कि आप किस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, ताकि आपको कुछ नया पता चले पोकेमॉन के बारे में। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करें। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहला राउंड जो है इजी राउंड कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 10 पॉइंट्स स्टार्ट्स नाउ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पोकेमॉन हैज द स्पेशल एबिलिटी टू डी-इवॉल्व, जिसका मतलब हुआ कौन सा ऐसा पोकेमॉन है पोकेमॉन एनीमे में जिसके पास एक एबिलिटी है जिसकी वजह से वह अपने आप को डी-इवॉल्व कर सकता है। मतलब अगर सपोज करिए जैसे चारिज़ार्ड है, वो अपने आप को डी-इवॉल्व कर सकता है, मतलब चारिज़ार्ड से 4 मिलियन बन सकता है। सिर्फ एक एग्जांपल था, उस पोकेमॉन का नाम बताना है आपको। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म एंड द आंसर इज स्लोब्रो। स्लोब्रो के पास बेसिकली एक एबिलिटी होती है जिससे वो अपने आप को स्लोपोक से स्लोब्रो में डी-इवॉल्व कर सकता है यूजिंग अ स्पेशल आइटम जिसको बोलते हैं किंग्स रॉक। इस एबिलिटी से बेसिकली स्लोब्रो अपने आप को उस पोकेमॉन से अलग कर लेता है, जो बेसिकली एक शेल की तरह दिखता है। उस पोकेमॉन का नाम मुझे नहीं पता, बट वो अपने आप को इससे अलग कर लेता है यूजिंग किंग्स रॉक, और उसकी वजह से वह डी-इवॉल्व हो जाता है टू स्लोब्रो। नाउ सेकंड क्वेश्चन 10 पॉइंट्स and your question is which Pokemon does Pupitar evolve into, which means कौन सा ऐसा Pokemon है जिसमें Pupitar evolve होता है। and your time starts now। time cut and the answer is Tyranitar। now third question containing 10 points and your question is which was the reason in which Ash and his friend travel to in the Pokemon Battle DP Dimension series। and your time starts now। time khatma and the answer is Sinnoh region। now fourth question containing 10 points, which is the word Pokemon is an abbreviation of the word Japanese term Poketo Monsuta। What is the meaning of this word? Which means जो हमारा वर्ड है पोकेमॉन, बेसिकली उसका शॉर्ट फॉर्म या एक फ्रेज कह सकते हैं। उसका जो जापानीज मतलब है उसको हम बोलते हैं पोकेटो मॉन्सूटा। इस वर्ड का मतलब क्या है ये आपको बताना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म एंड द आंसर इज ऑब्वियसली पॉकेट मॉन्स्टर। अगर इस सवाल का आपने गलत जवाब दे दिया तो आई डोंट नो आपने पोकेमॉन देखा भी है कि नहीं। नाउ कमिंग अप टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, व्हिच इज Suicune a legendary bird?
जिसका मतलब हुआ क्या सुइकून एक लेजेंडरी बर्ड है या नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म एंड द आंसर इज ऑब्वियसली नो। सुइकून हमारा लेजेंडरी बीस्ट है, ना कि एक लेजेंडरी बर्ड। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। आई होप मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था चेक करने के लिए कि आप कैच कर पाते हो या नहीं। खैर, इसी के साथ हमारा इजी राउंड खत्म होता है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मीडियम राउंड कंटेनिंग 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 20 पॉइंट्स। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, इस क्वेश्चन को वही लोग आंसर कर पाएंगे जो एबिलिटीज को थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आसान पूछने वाला हूँ, जो कि होगा आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पोकेमॉन विच हैज द एबिलिटी स्टैटिक, विच मीन्स कौन सा ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास स्टैटिक एबिलिटी है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And the answer is obviously Pikachu. Now coming to the second question, what is the name of the Pokemon which has the ability to control time? Which means कौन सा ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास एबिलिटी है टाइम को स्टॉप करने की या रिवर्स करने की, या जो भी बोल लो, आपको टाइम को कंट्रोल करने का इन द सेंस। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज डियालगा, वन ऑफ द लेजेंडरी ट्रायो जिनको आरसीएस ने खुद बनाया था। डियालगा, पालकिया एंड गिराटीना। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑब्वियसली ऑफ 20 पॉइंट्स। एंड जो आपका ये क्वेश्चन होने वाला है वो बेसिकली वही लोग आंसर कर पाएंगे जिन्होंने पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर देखी है अच्छे से। एंड योर क्वेश्चन इज हु वॉज द फ्रंटियर ब्रेन दैट Paul's brother Reggie never defeated but Ash did। मतलब कौन सा ऐसा फ्रंटियर ब्रेन है जिसको पॉल का ब्रदर रिची भी नहीं हरा पाया था बट ऐश ने हरा दिया था। एंड पॉल ने दोबारा ट्राई किया था रिची का बदला लेने का बट वो ले नहीं पाया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म एंड द आंसर इज ब्रैंडन। हमारे फ्रंटियर ब्रेन का लास्ट जो बंदा था वो था ब्रैंडन। वो एक पिरामिड का किंग का लो, जो भी का लो, उसका नाम वो एग्जैक्टली उस स्ट्रक्चर का नाम नहीं याद है मुझे, बट वो पिरामिड का जो भी है वो फ्रंटियर ब्रेन था और फाइनल था, जिसको ऐश ने तीसरी बार में, आई गेस हाँ तीसरी बार में हराया था। 2 बार रीमैच बोल के तीसरी बार में हराया था। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। Now this question is basically dedicated to Pokemon DP, I mean Sinnoh fans. And your question is, in the Pokemon Diamond and Pearl series, which Pokemon did Ash Gible always try to hit while learning Draco Meteor? Which means कौन सा ऐसा पोकेमॉन था डायमंड एंड पर्ल की सीरीज में जिसको ऐश का गिबल जब ड्रैको मीटियोर मूव सीख रहा था तब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस पोकेमॉन के वो ड्रैको मीटियोर बार बार लग रहा था। बेसिकली जब भी वो यूज़ करता वो मतलब वो ड्रैको मीटियोर तो नहीं था बट उसका एक डी-वॉल्व फॉर्म कह सकते हैं, वो बार बार जाके उस पोकेमॉन के ऊपर गिरता था। उस पोकेमॉन का नाम बताना है आपको। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम खत्म एंड द आंसर इज टॉन्स पिपलप। कम ऑन गाइस, इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो। नाउ कमिंग अप टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड योर फोर्थ क्वेश्चन इज which Pokemon has the highest base stat in Pokemon without any phenomena? Which means कौन सा ऐसा पोकेमॉन है पोकेमॉन एनिमे का जिसके पास हाईएस्ट स्टैट है बिना किसी फिनोमिना को यूज किए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड द आंसर इज आर्केयस, नोन एज द गॉड ऑफ पोकेमॉन, जिसके टोटल बेस स्टैट है 720। सो या यहाँ पे खत्म होता है हमारा मीडियम राउंड। एंड नाउ कमिंग अप टू द हार्ड राउंड। एंड टेंशन ना लीजिए अगर आपकी पॉइंट्स अभी भी कम है, हार्ड राउंड में आप इनको बढ़ा सकते हो। विच आर कंटेनिंग एच क्वेश्चन 50 पॉइंट्स। एंड नाउ लेट्स सी योर क्वेश्चंस। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज almost all of the Ash main Pokemon, which means
जो मेन पोकेमॉन्स है, जैसे कि स्टार्टर पोकेमॉन्स हो सकते हैं, लेजेंडरी पोकेमॉन हो सकते हैं, या कई इसी तरह के जो मेन पोकेमॉन्स हैं एज के। एश ट्राइड टू कैच देम इन रेगुलर पोकेबॉल बट देयर वर 2 ऑफ देम दैट एश कॉट इन अ नॉन रेगुलर पोकेबॉल which were the Pokemon which were not caught in the regular Pokeball, which means कौन से ऐसे ऐश के 2 मेन पोकेमॉन हैं जो मेन पोकेमॉन होने के बावजूद भी ऐश ने उसको रेगुलर पोकेबॉल से नहीं पकड़ा था, बल्कि उनको पकड़ने के लिए स्पेशल पोकेबॉल लगे थे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड द आंसर इज टोटोडाइल। और हाँ, दूसरा जो आंसर है वो तो वही दे पाएंगे जो इन्होंने पोकेमॉन सन एंड मून रखा है। उसका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, वी ऑल नो दैट टीम रॉकेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ पोकेमॉन एनिमे विच वर ऑलमोस्ट इन एवरी एपिसोड ऑफ द पोकेमॉन, बट बिकॉज ऑफ देम there were a Pokemon of main character, which means they can be as friend who are traveling with Ash, they can be as main rival, which only main rivals. They wasn't able to evolve him because of the Team Rocket interruption. You had to tell the name of that Pokemon, which means Team Rocket हम सब जानते हैं कि Pokemon कंपनी का एक मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, बट उसके बावजूद भी उनकी हरकतों की वजह से जो वो हमेशा करते रहते हैं, उनकी वजह से हमारे किसी एक मेन कैरेक्टर मीन्स ऐश का कोई राइवल हो सकता है, ऐश नहीं है इतना हिंट मैं आपको देता हूँ, जो मेन राइवल हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है, वह उसका जो पोकेमॉन था वो भी मेन पोकेमॉन है उस पर्टिकुलर राइवल या फ्रेंड का, जो इवॉल्व नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ टीम रॉकेट इंटरप्शन। उस पोकेमॉन का नाम आपको बताना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स now। Time's up and the answer is Serena's Fennekin, जो इवॉल्व हुई थी डबल बैटल में विथ आर्या। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है, which type of Pokemons have never got introduced as a legendary Pokemon? मतलब हमारे पास legendary Pokemon में कई सारे टाइप्स हैं, लाइक डार्क टाइप, psychic type, ghost type and blah blah blah. So but there is a single type which has not been introduced yet in the Pokemon anime apart from Scarlet and Violet, because मैंने वो न देखा है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा उस सीरीज़ को छोड़ के ऐश के मेन जो सीरीज़ थी 21 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूएशन, उस सीरीज़ में उस टाइप का कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन अभी तक हमें दिखाया नहीं गया। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड द आंसर इज बग टाइप। अभी तक हमें बग टाइप कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं देखने को मिला है इन द पोकेमॉन एनिमे अंटिल पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड। नाउ कमिंग अप टू द फोर्थ क्वेश्चन, how many total electric type legendary Pokemon have been introduced yet? Which means अब तक टोटल कितने legendary electric type Pokemons हमें इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप एंड द आंसर इज टोटल 6 Pokemons। अब उनके नाम क्या है ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपको रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में देना है। नाउ तो the final and the hardest question of Pokemon, which is, drum roll please। इस फाइनल क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इसका जो सोर्स था वो था cerebi.net, so those who want to confirm they can confirm from there। and your question is, out of 1025 Pokemons including all the forms and the variants, which typing of the Pokemons have been used the least amount of? Which means सारे 1025 Pokemons जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनमें सारे फॉर्म्स एंड वेरिएंट्स को इंक्लूड भी कर दें तो उनमें सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइप के पोकेमॉन्स हैं उस पर्टिकुलर टाइप के, वो सबसे कम कौन से टाइप के पोकेमॉन इंट्रोड्यूस हुए हैं। एंड आपको बेसिकली उस टाइप का नाम बताना है, लाइक ड्रैगन टाइप या घोस्ट टाइप या फेरी टाइप या जो भी है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Now, according to Cerebi.net, the answer is ice type, जो कि है 67, following up with fairy type which has 77 and steel has 85, ghost at 88 and dragon at 90। तो इसी के साथ फाइनली हमारा तीनों राउंड खत्म होता है, कंटेनिंग 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स एंड 50 पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, आपको सारे 15 क्वेश्चंस के या तो आपने सही या गलत जवाब दिए हैं, उनके जो नंबर्स आपने काउंट किए हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है पूरा कैलकुलेट करने के बाद। एंड कोशिश कीजिएगा प्लीज़ सही जवाब लिखिएगा, और जो 2 क्वेश्चंस मैंने बीच में छोड़े थे उनके जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और अगर आपको ऐसे कंटेंट और पसंद है तो प्लीज़ अपवोट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, इतना तो सपोर्ट आप लोग कर ही सकते हो चैनल को ग्रो कराने का। चैनल टोटली डेड है, उसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही अभी तक मोनेटाइज है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे वीडियोज़ आती रहेंगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 हफ्तों में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। लेटेस्ट आपको जो अपडेट्स हैं वो हमारे कम्युनिटी सेक्शन पे मिलेगा, तो कम्युनिटी सेक्शन से स्टे ट्यून्ड एवरी टाइम। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना मुझे, तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मैं जब भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपसे सजेशन जरूर लेता हूँ इन द कम्युनिटी सेक्शन, इसीलिए बोल रहा हूँ कम्युनिटी सेक्शन ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी या हैव अ गुड डे, अंटिल नेक्स्ट टाइम।